जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस सबको क्लियर है? वही मैं बोल ही नहीं थी, रही तो वॉइस कहाँ से आनी थी? मैं बोलती तो वॉइस आनी थी ना। क्या हाल चाल है भाई सबके? ठीक ठाक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत कम लोग हैं। डे वन के फॉलोअप के बाद तो आप सबको यहाँ पर मेरे आने से पहले आप सबको प्रेजेंट होना चाहिए था। जाएं भाई, अपनी टीम में जाकर मैसेज करें, टीम ग्रुप में जाकर अपनी अपलाइंस को, अपनी डाउन लाइंस को, अपनी क्रॉस लाइंस को जाकर जगाएं। उनको जाकर जगाएं भाई, जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी अपनी डाउन लाइंस को लेकर आए जरा। इंशाल्लाह लाजमी बनेंगी आप अपने पापा का प्राउड। उसके लिए पहले मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट्स करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ जो है मुमकिन कर सकते हैं। आज ना मैं आप लोगों को एक बोनस के तौर पे ना एक एडवाइस भी दूंगी कि लाइक मैंने कैसे इतने कम अरसे में इतना कुछ अचीव किया। आप सब जानते हैं कि मेरी फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग हो रही है, और फर्स्ट मंथ से ही मेरी लैक्स में अर्निंग हो रही है माशाल्लाह से। तो आज मैं आप लोगों को एक बोनस के तौर पे एक टिप भी दूंगी। अगर आप लोग यहाँ पर पार्टनर्स कर देते हो 250 प्लस, फिर रिपीट कर रही हूँ, आज मैं आप लोगों को एक बोनस के तौर पर टिप भी दूंगी कि आप कैसे ये सब अचीव कर सकते हैं। एक ऐसी ट्रिक है जो मैंने अभी तक सीक्रेट रखी हुई है, और वो ट्रिक मैं तभी बताऊंगी जब यहाँ पर पार्टनर्स 250 प्लस होंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने पार्टनर्स को लेकर आते हो, या फिर ये ट्रिक जानना आप मिस कर दोगे। मिस करना चाहते हो? नहीं ना मिस करना चाहते? फिर जल्दी से जाएं जरा, अपने डाउन लाइंस को, अपने क्रॉस लाइंस को लेकर आए, जल्दी से पकड़ के उनका हाथ पकड़ के लेकर आए, कहीं जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। जिनके पार्टनर्स नहीं है, उनकी टीम जिस टीम ग्रुप में वो ऐड है ना, उस टीम ग्रुप में जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जाकर उन्हें सिम पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे कॉल करिए, उन्हें उठाएं जाकर। जल्दी करें, फिर हमने स्टार्ट भी लेना है। अपनी अपनी नोटबुक और अपनी अपनी पेंसिल्स रेडी कर लें। इंशाल्लाह। ओके जी, आज हमारा टॉपिक वाला क्या है, किसी को पता है? मुझे भूल गया ना कि आज क्या टॉपिक था। आप लोग मुझे बताओ क्या टॉपिक था आज। अच्छा, डे टू के फॉलोअप की बात करनी है हमने आज। अच्छा मुझे बताएं कि डे टू का जो हमारा सेशन होता है, वो सेशन किससे रिलेटेड होता है? हमारा जो डे टू का सेशन होता है वो किस टॉपिक से रिलेट करता है? प्रोडक्ट से। ठीक हो गया। मेरे अकॉर्डिंग ना, जो हमारा डे टू है ना,
वो हमारे बिजनेस की बैकबोन है। अकॉर्डिंग टू मी, डे टू हमारे बिजनेस की बैकबोन है। एम आई राइट? हम बेसिकली किस चीज पे काम कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रोडक्ट्स का नॉलेज है? उनको पता है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट हम ऐसे यूज करेंगे और ये वाली प्रोडक्ट हम इस डिजीज के लिए यूज करते हैं। वाह भाई वाह, सबको पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हम अपने पार्टनर का डे टू का फॉलोअप कैसे ले सकते हैं। ठीक है। मैंने कल आप लोगों को ये बताया था कि आप जब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने अपने पार्टनर को एक इस्लामिक वीडियो शेयर करनी है विद कैप्शन। अब मैं ना आप लोगों को रात को सोने से पहले की कुछ कैप्शंस शेयर कर रही हूँ और सुबह उठने के बाद की कुछ कैप्शन शेयर कर। अब मैंने ना वहां पर, आपको पता है कि हम जो सेम जेंडर वाले लोग होते हैं हम एक दूसरे को डियर कह के बुलाते हैं, ऐसा है ना? तो आप लोग एक चीज बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें कि जेंडर का ख्याल रखते हुए आपने वो मैसेज करने हैं। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि भाई मैम सुनैरा ने कहा था कि आपने मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय डियर, हाउ आर यू। तो अब ये मैसेज हमने ऑपोजिट जेंडर वालों को भी कर देना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना। फीमेल, आप अगर फीमेल हैं तो आपने फीमेल को इसके अकॉर्डिंग मैसेज करना है, और अगर आप मेल हैं तो आपने मेल को करना है। ठीक है। मैं आपको शेयर कर रही हूँ इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला ग्रुप, अभी जरा ना आप लोग ओपन कर लें जरा, अच्छे बच्चों की तरह। किधर गया है ग्रुप? मैंने आपको शेयर किया है। आपने जब रात को सोना है एक वीडियो भेजनी है, और वीडियो के नीचे आपने कैप्शन लिखना है गुड नाइट माय डियर, हैव अ स्वीट ड्रीम, अल्लाह हाफिज। ठीक है। और अगर आपका जो की पैड है जिसपे आप टाइपिंग करते हो, वहां पर अगर उर्दू की टाइपिंग हो जाती है तो नीचे फी अमानिल्लाह लास्ट में लिखिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप सुबह उठते हैं, उठते साथ ही आपने अपने पार्टनर को फील करवाना है कि ही और शी इज चैंपियन। ठीक है। अब देखिए, जब आप ये वॉइस, ये मैसेज उनको भेजेंगे ना आप, गुड मॉर्निंग माय चैंपियन, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे। अब देखिए उसको एक अपनायत फील होगी। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपने रात को सोने से पहले उनको एक मोटिवेटेड वीडियोस वगैरह भेजनी है। ठीक है। मैं ना अभी आपको कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ अबाउट मोटिवेशन। ठीक है। आपने अपने पार्टनर के अंदर मोटिवेशन डालनी है तो आपने उनको ये वाली वीडियोस भेजनी है जो मैं अभी आपको सेंड करने लगी हूँ। नीचे मैं लिख देती हूँ, वीडियोस विथ गुड नाइट मैसेज। ठीक है। अब मैं आपको वो वाली वीडियो शेयर करती हूँ जो आपने गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ शेयर करनी है। वो हम बेसिकली इस्लामिक वीडियो शेयर करेंगे। आपको पता है कि कोई भी मुस्लिम है तो उनको जो है अपना डे स्टार्ट करना चाहिए अल्लाह पाक का नाम लेकर। तो अब मैं आपको कुछ इस्लामिक वीडियोस शेयर कर रही हूँ। अब ये चीजें ना आपने अपने पास सेव कर लेनी है। जब आप अपने पास सेव कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी।
मैंने ना ये आप किस्म का, आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपको ये टूल बता दी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को वीडियोस शेयर कर दी हैं। और अब जो है, आपने अपने पार्टनर के साथ जो टाइम डिसाइड किया हुआ है फॉलोअप का, उस टाइम से पहले आपने अपने पार्टनर को क्या शेयर करना है? प्रोडक्ट्स की वीडियो। ठीक है, उस टाइम पर आपने अपने पार्टनर को क्या शेयर करना है? प्रोडक्ट्स की वीडियोस। अब प्रोडक्ट्स की वीडियोस आप कौन सी शेयर कर सकते हैं? मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ। मैंने ना बेसिकली 2 से 3 वीडियो डाउनलोड की हुई हैं अबाउट C9 प्लान। ठीक है, और आपको एक मजे की बात बताऊं कि अगर आपके पार्टनर को वेट लॉस करने की नीड है, बहुत ज्यादा नीड है, मोस्टली लोगों को होती है, ठीक है, और अगर आप उसको C9 प्लान की अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो अगर आपका पार्टनर 4 C9 प्लान आपके बिहार, तो 4 प्लान परचेज करने का मतलब है कि उस पार्टनर ने अपना 2 CC लेवल डन कर दिया है ना। की बात क्या हो गया, तो आपने अपने पार्टनर को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। सोल्यूशन कैसा प्रोवाइड किया आपने उसे? आपने उसकी जो एक प्रॉब्लम थी कि उसका वेट स्टक हुआ हुआ था और उसका वेट लॉस नहीं था हो रहा, तो आपने क्या किया? आपने अपने पार्टनर की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपके पार्टनर ने साथ ही साथ वो परचेज करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। ठीक है, मैं आपको ना ये वाली वीडियोस भी शेयर करती हूँ। आज ना हम सबसे पहले अपनी सारी वीडियोस वाला डेटा कलेक्ट कर लेंगे, और आफ्टर दैट फिर हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Day 2 के फॉलोअप में। एक तो इतना डाटा होता है व्हाट्सएप के अंदर कि कुछ भी सर्च करें तो घंटा लग जाता है उसे ऑन होने में। एक मैंने आपको ये वीडियो शेयर की है कि वो जो एक लड़की है जो कि फॉरएवर के ऑफिस में हुई है अपने इनके पे आउट सेट करने के लिए, एक हम ये वाली वीडियो शेयर करेंगे। और साथ में मैं आपको प्रोडक्ट्स की वीडियोस शेयर करती हूँ। जस्ट 1 सेकंड वेट करिए।
ये वाली वीडियोस ना बेसिकली मैंने सर्च की थी, इंस्टाग्राम पे मुझे मिली थी और मुझे बहुत मजे की लगी कि सेलिब्रिटीज वगैरह हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे। मैंने फिर इनको वहां से डाउनलोड किया था। इसी तरह ना आप लोग भी सर्चिंग किया करें प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग सर्चिंग किया करें। और जहां पर आपको बहुत अच्छे रिव्यूज नजर आ रहे हो आप उनको डाउनलोड कर लिया करें। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप अपना स्टेटस पे प्रमोट करें। स्टेटस पे प्रमोट करने के साथ साथ आप लोग जो है अपने पार्टनर्स को शेयर करेंगे ना, तो अगर आपके पार्टनर्स को कंपनी की प्रोडक्ट्स के साथ प्यार हो जाता है ना, तो फिर आपके पार्टनर को यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने में कोई भी नहीं रोक सकता। और एक मजे की बात बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो 2 से 3 महीनों में मैं खुद लाखों में परचेजिंग कर लेती हूँ। हम लोग 5-5 करके 10-10 करके हम लोग बहुत सारी जो है ना शॉपिंग करते होते हैं ऑनलाइन। और हमारे दिमाग में जो चीज चल रही होती है ना, वो चीज बार बार हमारे सामने आती है और हमें मजबूर कर देती होती है कि भाई करो करो करो, शॉपिंग कर लो, इसके बाद ये चीज नहीं तुम्हें मिलनी। साथ ही ना मैंने आपको डे 2 का फॉलोअप भी शेयर कर दिया। अब आज है भाई काम की बात पे आते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैसेज किया, आप कहाँ पे शेयर कर रही हैं? जी मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। नोट्स ओपन कर लिए सबने? ठीक है। सबसे पहले ना आप लोग ऊपर लिखें डे 2 फॉलोअप, डे 2 फॉलोअप, पर आगे ब्रैकेट में लिखें डे 2 का फॉलोअप सेशन 2 के बाद करते हैं। डे 2 का फॉलोअप डे 2 के सेशन के बाद करते हैं, या डे 2 के फॉलोअप की कॉल जो है वो सेशन नंबर 2 के बाद रखी जाती है विद प्रोस्पेक्ट। ठीक है। और नोट लिखें, नोट लिखें बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस, कि डे 2 का जो फॉलोअप है वो हमारे बिजनेस का बैकबोन है। अगर तो हम अपने पार्टनर्स को प्रोडक्ट्स की वैल्यू फील करवा देंगे ना, इट्स मीन कि हम उसका लेवल भी डन करवा देंगे। अगर हमने अपने पार्टनर को प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं क्रिएट की, प्रोडक्ट्स की वर्थ ही नहीं क्रिएट की, तो वो क्यों परचेज करेगा? अब देखिए इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू किसने डालनी है उनके दिल में? हमने। अगर हम उनके दिल में ये फील ही नहीं करवाएंगे कि भाई फॉरएवर की प्रोडक्ट्स दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट्स में आती हैं, तो वो कभी भी प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे। ठीक है। चलें जी, यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है। आपने एज यूजुअल सबसे पहले अपने पार्टनर से आपने सलाम लेनी है। ठीक है। अब देखिए सलाम आपने बहुत कॉन्फिडेंटली लेनी है। अब देखिए आपने डिफरेंस मुझे फील करवाना है कि क्या डिफरेंस है। मैं एक दफा आपको नॉर्मल वे में सलाम लेके दिखाऊंगी, सेकंड टाइम जो मेरा खुद का तरीका है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सलाम लेके दिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आपने मुझे कॉल किया और मैं आपको अगर से कह रही हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है। अब दूसरी दफा मैं आप कॉल कर रही हूँ तो मैं आपको कह रही हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस था दोनों में? मेरी पिच का डिफरेंस था ना, मेरी टोन का डिफरेंस था। तो यही टोन आपने रखनी है। जब मैं यहाँ पर फॉरएवर मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो मुझे मैम उस समय 2 बातें कही थी। मैम ने कहा था आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आप इन 2 चीजों को फॉलो करते हो तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। नंबर 1, जब भी काम करना है अपने सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर रख के करना है। सर में बर्फ मतलब सर के ऊपर बर्फ, आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए और आपकी जुबान मीठी होनी चाहिए कि अगला बंदे का दिल करे आपसे बात करने। ठीक है।
सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर रख के काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप लोग मुझे बताओ जरा, आप किसी शॉप पे कुछ बाय करने जाते हो, ठीक है? अब शॉपकीपर आगे से हाइपर हो रहा है, इतना रूडली आपसे बिहेव कर रहा है, तो क्या आपका दिल करेगा दोबारा आप उसकी शॉप पे जाओ, दोबारा आप उससे जाके कुछ परचेज करो? आप तो पहली दफा में भी कुछ नहीं परचेज करेंगे। ऐसा है ना? ये टिप ऑफ द डे नहीं है बेटा, टिप ऑफ द डे मैंने सबसे एंड में बतानी है, अगर यहाँ पर 200 प्लस पार्टनर्स चले जाते हैं तो। मैं मैनेजर एवं नहीं बन गई, आप लोगों को क्या लगा कि आप बातों बातों में मुझसे टिप निकलवा लेंगे? इतनी आसानी से नहीं मैंने आपको टिप बतानी, ठीक है? तो आज से आप लोग भी इस चीज को फॉलो करें कि आपने जब भी किसी पार्टनर से बात करनी है, अगर आपका पार्टनर आपसे आगे से रूड भी बिहेव कर रहे ना, तब भी आपने हाइपर नहीं होना। आपने बहुत काम वे में उसको काम डाउन करना है, बहुत प्यार से उसे टैकल करना है, ठीक है? सेकंड, आपने कभी भी अपनी टोन उसके साथ रूड नहीं रखनी, आपने बहुत प्यार से उस पार्टनर से बात करनी है, ठीक है? हम्म। चले हम पहले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ आपने सलाम लेनी है और बहुत अच्छे वे में लेनी है, ठीक है? सेकंड, आपने उसके बारे में, उसका जो पूरा डे था, आपको पता है कि वो हाउसवाइफ है, वो जॉबियन है या वो स्टूडेंट है। अगर तो वो हाउसवाइफ है, आप उससे पूछें कि भाई क्या कर रही थी, वो ऑटोमेटिकली हाउसवाइफ कहती है कि भाई हम खाने की तैयारी कर रहे थे, या खाना बना रहे थे, या खाना खाने लगे थे। तो आप थोड़ी बहुत खाने के अबाउट डिस्कशंस करें, ठीक है? अगर तो कोई जॉबियन है, आप उससे पूछेंगे भाई कैसा रहा आपका आज का दिन, ठीक है? जॉब पे गई थी आज, क्या आपको आज ऑफ था? तो वो आपको बताएगी कि जी मैम अच्छा रहा था, थोड़ा हैक्टिक था, एज यूजुअल, कुछ भी वो कह सकती है। अगर स्टूडेंट है तो आप उससे पूछेंगे भाई स्टडीज कैसी चल रही हैं, ठीक है? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, पेपर्स कब होने हैं आपके? इस तरह थोड़ी बहुत आप उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे ना। लेकिन हमेशा कहती हूँ, हमेशा ये बात कहती होती हूँ, अगले बंदे की कैटेगरी को अपने दिमाग में रखते हुए आपने बात करनी है, ठीक है? हम्म। चलिए भाई, आज हम फिर सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, और मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रही होंगी ना, तो आपने सामने नोट्स रखने हैं और आपने देखना है कि मैम कैसे इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगले बंदे से बात कर रही है, ठीक है? तो कौन बनेगा मेरा प्रोस्पेक्ट? यहाँ पर किसने कहा है? राबिया बिलाल। ओके राबिया बिलाल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। राबिया, आप अपनी तरफ से अनम्यूट हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। राबिया, मुझे ना आप बस थोड़ा सा बता दें आपकी कैटेगरी क्या है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, ठीक हो गया। जी जी अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाएं, आपके घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, सब ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। क्या कर रही थी आप अभी? मैं बस अभी कोई आधा घंटा हुआ है फ्री होके बैठी हूँ। असल में आज मिलाद का दिन था और बस न्याज वगैरह बनाई थी, फिर उसको बांटा है, दुआ करवाई है, तो एक छोटा सा मिलाद ओके। था। अभी बस बिल्कुल बर्तन ओके। वगैरह धो के अभी बैठी हूँ। अभी रात का खाना रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आपने न्याज में क्या बनाया था आज आपने? मैंने आज रावलपिंडी का मशहूर सेवर बनाया था, अच्छा अच्छा, ठीक हो। और शामी कबाब बनाए थे, और चना चाट बनाई थी, सेवइयां बनाई थी, शरबत थे, फ्रूट्स अच्छा, थे। आपको मजे की बात बताऊं, मेरी ना फैमिली में घर में राउंड कहने कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है, सब ना इस्लामाबाद गए हुए हैं शादी के ऊपर।
तो हमने अच्छा। आज मिलाद वगैरह नहीं करवाया, पोस्टपोन कर दिया कि सब घर में आएंगे ना तो फिर करेंगे। तो आज मुझे जी जी। अंत किस्म की क्रेव हो रही थी कि हमारे घर कहीं से कोई न्याज की चीज आए, कोई बिरयानी आए, हाँ, कोई कुछ भी आए, बनने का दिल कर रहा होता है। और बैड लक मेरी देखिए, आज कहीं से कुछ भी नहीं आया। मैं रावलपिंडी में ओहो। ही होती, अगर चले आ हाँ, मैं जरूर भिजवाती आपके लिए, जरूर। असल में हाँ मेरे जी, हाँ हाथ के जी। खाने जो है ना मेरे ससुराल में बड़े फेमस हैं, क्योंकि मैं असल में बेसिकली पठान हूँ, पिशावर से हूँ। तो जो है ना मेरे हाथ के खाने मेरे ससुराल में काफी फेमस हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। मेरी भी सिस्टर की शादी हुई है इस्लामाबाद में ना, सुहान का पता होगा आपको। जी जी, सुमा गार्डन। हाँ जी, मेरी ना सिस्टर की वहां पे शादी हुई है। तो हम लोग अगर आते अच्छा। जाते रहते हैं, इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगेगा ना, फिर मैं आपके हाथ के खाने का टेस्ट करूंगी कि वाकई ही आप सही है, अच्छा जरूर। खाना बोलती बहुत अच्छा है। जरूर, वेलकम वेलकम। वेलकम हाँ वेलकम जी, मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूर। चलें भाई, थोड़ा काम की तरफ चलते हैं। बातें तो हमारी कभी भी ठीक खत्म है। नहीं होनी, फिर भी हम थोड़ा सा काम पे भी फोकस कर लेते हैं, जो मेन मकसद है जी। हमारा। ठीक है मैम। तो कल का सेशन आपने अटेंड कर लिया था प्रॉपर? जी जी। ठीक हो गया। तो फिर बताएं भाई, कल वाले सेशन में सबसे अमेजिंग क्या लगा था आपको? सबसे अमेजिंग जो था ना मुझे, वो ये चीज लगी ना कि एक जो गाइडर है ना, मतलब हमारा हम्म समझाने की जो उसकी जो बेसिक्स है ना, वो बहुत जबरदस्त थी। क्योंकि हम्म बास गाइडर ऐसे होते हैं ना, मतलब उनकी बात समझ नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से मैम ने समझाया ना वो बहुत जबरदस्त था। बहुत जबरदस्त, मतलब हम्म एक ही बार में जो है ना वो समझ आ गई थी। मतलब उनका किसी चीज को बताना, मोटिवेट करना उसके बारे में, कि भाई हमने किसी बंदे को कैसे जो है अपनी तरफ लाना है, उसको गुड मॉर्निंग मैसेजेस करना या गुड नाइट के करना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको बताना, इस्लामिक मैसेजेस भी करना। ये सब बातें मुझे जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं। मतलब उनका टीच करने का जो मेथड है ना, वो आउटस्टैंडिंग था। राबिया, बेसिकली ना आपसे डे 2 के सेशन के अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ, जो अच्छा, डे हमारा 2 के प्रोडक्ट्स का। अकॉर्डिंग। हाँ जी, हाँ जी। मैम कल तो डे 1 का नहीं था। आज बेसिकली डे 2 आज है। हम प्रैक्टिस आज डे कर 2 रहे हैं है। डे की। मैम कल जो था वो तो डे 1 का मैंने लिया था ना, आपसे ही लिया था। नहीं नहीं डियर, मैं बेसिकली, आप शायद कंफ्यूज हो रही हैं। हम भला क्या बात कर रहे हैं, आजकल मैंने आप लोगों को डे 1 का फॉलो अप लाइव करके दिखाया था ना। हाँ जी। आज हम डे 2 का फॉलो अप वो लाइव करके दिखा रहे हैं। आपने एज अ प्रोस्पेक्ट बिहेव करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आप बताएं भाई, जो डे 2 का आपने सेशन अटेंड किया था उसमें सबसे अमेजिंग क्या लगा था? मैम उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में जो मतलब बताया गया था ना, कि मतलब इसके प्रोडक्ट्स किस तरह हैं, ऑर्गेनिक हैं या मतलब हलाल वे में है, ये सब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। अच्छा अच्छा, तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था। मैंने आपको कल कहा था जी कि आपने अपनी प्रोडक्ट जी। चूज करनी है। तो आपने कौन सी जी प्रोडक्ट जी। चूज की है? मैंने स्किन केयर से रिलेटेड जो है वो चूज किए हैं। जैसे स्क्रब हो गया, अ, ये टूथ जो हो गया, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, ये सब अच्छा चीजें। अच्छा, मतलब आपकी भी चॉइस ना मेरे से मिलती जुलती है। मुझे भी अपनी स्किन केयर का बहुत ज्यादा शौक है। अभी भी मैं सोच रही थी, मैंने कहा आपसे कॉल लेने के बाद मैं थोड़ा सा खुद को टाइम दूंगी, अपनी थोड़ी सारी स्किन केयर करूंगी, और इंशाल्लाह मैं जो स्किन केयर करूंगी ना, आपके साथ भी मैं लास्ट में शेयर करूंगी, ठीक है? और मैंने नोट डाउन ठीक कर है लिया मैम, है कि जरूर। आपको फेस जो है बहुत ज्यादा पसंद आई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब मैं कोई आपको टास्क दूंगी और आप वो टास्क जी। कंप्लीट करोगे, तो मेरी तरफ से वो आपको गिफ्ट मिलेंगी, ठीक है? ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ। अच्छा राबिया, जब मैंने ये सेशन वॉच आउट किया था ना, तो मीन्स कि जब मैं जी जी। आपके लेवल पे थी, जब मेरी ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो जब मैंने ये डे जी 2 का सेशन अटेंड किया था, तो मैंने वहां पर प्रोडक्ट देखी थी, एलोवेरा जूस जो था। अब मैंने ना उसके अच्छा। बेनिफिट्स के बारे में रिसर्च किया। आपको पता है कि हम्म हमारे अगर फैमिलीज में देखा जाए, तो हमारे इर्द गिर्द हर दूसरा बंदा डायबिटीज का पेशेंट है। ऐसे ही है ना? ऐसा मेरी ही मम्मा है। भी जी डायबिटीज जी, की ऐसा पेशेंट है। तो मैंने ये सोचा था कि मेरे। मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करके, तो मैं अपनी मम्मा को यूज करवाऊंगी कि वो इतनी मेडिसिन वगैरह यूज करती हैं,
जब वो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगी तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऐसे ही है ना? तो जी आप जब ये जी सेशन जी को वॉच आउट कर रही थी, तो आपको इस तरह अपनी जी फैमिली जी के लिए कोई प्रोडक्ट हेल्पफुल है? जी, यही आप वाला जो है ना कि मतलब एलोवेरा जो है वो जूस का, क्योंकि मेरे अम्मी अबू दोनों जो है ना वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो ये ही मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगा कि मतलब उनको मुझे यूज अच्छा करवाना जी। चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए ना ये बेटर होगा, क्योंकि जितनी मेडिसिन वो खाते हैं ना, मतलब डेली की जो है ना 15-20 वो जो है ना वो टेबलेट्स लेते हैं, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट भी हैं और जो है उनको ये डायबिटीज वगैरह भी है। और आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे फॉरएवर के अंदर एक ऐसी भी प्रोडक्ट है जो हार्ट की डिजीज के लिए यूज होती है। इनफैक्ट आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूंगी। उनमें एक ओल्ड पर्सन है, लाइक काफी उनकी एज हो गई, कहते हैं कि मैंने आज तक कभी जो है अपनी हार्ट की डिजीज के लिए मेडिसिन नहीं यूज की। मैं शुरू से लेकर अब तक ये वाली प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। और वो प्रोडक्ट तक कौन सी है? RG+। जी मैम, काइंडली प्लीज मुझे इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि ना मेरी जो है ना अम्मी अबू दोनों इस दिल के मरीज है ना। और मेरे अबू की तो एक दफा एंजियोग्राफी भी हो चुकी है, और अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। उसकी रीजन ये थी कि मेरा जवान कजन है, मतलब उसकी एज होगी मैक्सिमम 30, इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो उसको मिनी हार्ट अटैक हुआ है। हम्म। तो ओहो। बहुत अच्छा होगा अगर मैं ये प्रोडक्ट उस मतलब अपने खुद पर्सनली मतलब अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए यूज करवाऊं। हाँ जी, मैं आपके साथ जरूर वो वीडियो भी शेयर करूंगी। मैं वो प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लीजिएगा। और आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात करने जा रही हूँ, उससे अच्छी कोई प्रोडक्ट है। और अगर डायबिटीज की बात की जाए तो अभी मैं अपनी मामा को एलोवेरा जूस यूज करवा रही हूँ। वो पहले डेली मेडिसिन लेती थी, खाने से पहले भी लेती थी सुबह टाइम, और जी रात जी को सोने से पहले भी लेती थी। और अब माशाल्लाह से वो उस सही। प्रोडक्ट को यूज कर रही है, जूस पी रही है। तो अब काफी ज्यादा बेहतर है और वो खुद को लाइट फील करती हैं अब। मेरे पेरेंट्स तो मैम इंसुलिन वगैरह यूज करते हैं ना, 2 टाइम्स 20 cc और 22 cc। जी जी, मुझे आइडिया है। मेरी जो सिस्टर होती है ना इस्लामाबाद, वो भी इंसुलिन यूज जी करती जी। हैं। उनको कह ओहो। लें कि जब छोटी थी ना, 5 क्लास में थी, तो उनका ऑपरेट हुआ ओहो। था। क्योंकि उनका ओह। इस्लामाबाद में हुआ अच्छा। था, उनका टिली का ऑपरेट था। तो अब डॉक्टर्स ने क्या किया कि उन्होंने ना उनकी जो इंसुलिन पैदा करने वाली लबलबे की टेल होती है ना, वो जी डॉक्टर जी। से गलती से कट हो गई। तो उसकी वजह से उनकी ओहो। इंसुलिन नहीं बनती, उनकी शुगर है, 5 क्लास से शुगर है, और वो स्टिल अब तक जो है ना वो ये इंसुलिन यूज करती हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। हम्म। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ ये सारी वीडियोस वगैरह शेयर करूंगी। और अल्लाह पाक हम सब ठीक के है। घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। और आमीन। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह पाक आपको यहाँ पर लेकर आए हैं ना, तो उसके पीछे जी जी मेन वजह ये भी हो सकती है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पेरेंट्स को अल्लाह पाक ने सेहत अता करनी होगी। जी, जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मैंने कौन सा प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, फिर मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों बताया जा रहा है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना, बेशक आपने अभी तक मुझसे जी पूछा नहीं है। जी जी, ऐसा ही है। मतलब प्रोडक्ट सेलिंग करना तो मतलब एक वो एक अलग ही टास्क है ना, मतलब बिजनेस से हट के है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ना आपको जब हमारी डे 1 की क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आपको जी बेसिकली ये गाइड किया था, आपने एज अ गाइडर वर्क करना है, एज अ कंसल्टेंट वर्क करना है। ठीक है। जी जी अब आपने जी मुझे एक क्वेश्चन जी का आंसर देना है। आप मुझे बताओ कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, क्या डॉक्टर्स जी जो जी। हैं वो मेडिसिन को सेल करते हैं? मेडिसिन क्या करते हैं, सेल? नहीं। सेल करते हैं डॉक्टर्स? नहीं ना? नहीं। तो हम तो उनके मेडिसिन पास सेल जाते हैं, नहीं वो हमें करते। प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। जी जी। हाँ जी बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ कि अगर डॉक्टर मेडिसिन सेल नहीं करता, तो वो अपनी जिंदगी के इतने साल मेडिसिन की स्टडीज पे क्यों लगाता है? क्योंकि उसको नॉलेज होना चाहिए ना, कि अब अगर उसके पास कोई पेशेंट आया है, अगर उसने चले अपने हार्ट का इशू बताया है, या अगर स्टमक का इशू बताया है, किसी भी चीज का इशू बताया है, उसको पता होना चाहिए कि इस चीज के लिए क्या मेडिसिन रिकमेंड करनी चाहिए। अगर उसके पास एक बंदा आए, अगर उसने स्टडी ना की हो, वो हार्ट की प्रॉब्लम हम्म। अपनी बताए, और डॉक्टर को जो है किसी किस्म का नॉलेज ही ना हो मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो उसको स्टमक की दे दे। फायदा क्या हुआ ऐसे डॉक्टर का जिसको यही पता नहीं कि हार्ट के पेशेंट को कौन सी मेडिसिन हमने रिकमेंड करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, मैंने भी मेन क्वेश्चन आपको यही समझाने के लिए किया है कि सेम आपको भी अपनी कंपनी का सारे का सारा डीप नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर आपके पास जी कोई जी पार्टनर आए
और उसे हेल्थ की नीड हो, तो आप अच्छे से उसे गाइड कर सको, उसके उसको प्रोडक्ट का नॉलेज दे सको। ठीक है। जी जी, सही। अच्छा, अब ठीक मैं है। आपको थोड़ी सारी वर्किंग मजीद गाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक ना आपके माइंड के अंदर कोई ना कोई कंफ्यूजन लाजमी है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक ठीक है। एग्जाम्पल से गाइड करूंगी कि आपने यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, हम एग्जाम्पल रख ठीक है लेते मैम। हैं। जी आप हो, मैं मैं डॉक्टर जी हूँ, आप पेशेंट हो, जी जी। और हम कोई मेडिकल स्टोर ए टू ए वाइज कोई भी हम ना सपोज कर लेते हैं, कोई भी मेडिकल स्टोर है। ठीक है। ठीक है। आप मेरे पास ठीक आते है। हो, आप मुझे कहते हो सुनीता यार, मैं ना काफी दिनों से ये नोट कर रही हूँ कि मुझे ना कोई भी खाना खाती हूँ ना, तो मुझे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है। जी तो ये जी। मेरा जरा चेकअप करो और मुझे बताओ कि मैं क्या ऐसी कौन सी मेडिसिन लूं जिस वजह से मेरा जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट वो हो होगा। सके। मैं क्या करती हूँ, जी मैं ना आपका प्रॉपर चेकअप करती हूँ। प्रॉपर चेकअप करने के बाद ना मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। मैं आपको कहती हूँ कि राबिया, ये मेडिसिन है और ये आपने इसी तरह जी खानी है, फला फला मेडिकल मेडिकल स्टोर से जाके ना ये परचेज कर लो। अब आप क्या करते हो, आप मुझे मेरी फीस देते हो चेकअप की। ठीक है। आप उठते हो, जी। आप जाते हो, आप मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन परचेज कर लेते हो। ठीक है। और मेडिसिन ठीक। परचेज करने के बाद जब आप वो मेडिसिन इनटेक करते हो, तो आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इस ड्यूरेशन में जी कितने लोगों का काम हुआ? 3 लोगों का ना। जी। डॉक्टर, डॉक्टर को फार्मेसी का फीस दी गई, मेडिकल जी स्टोर जी वाले की मेडिसिन सेल हो जी गई, और जी आपकी जी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया। ठीक जी है। जी अब आपको जी बताऊं कि जी। आपने इसमें कौन सा काम करना है, आपने डॉक्टर वाला काम करना है। ठीक है। सही। जैसा कि जी। आपको कल भी मैंने बताया था कि फॉरएवर 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करी है, एक हेल्थ पर और हेल्थ एंड दूसरा हेल्थ और एक हेल्थ पर। हेल्थ पर। हाँ जी। जब आप फॉरएवर में काम स्टार्ट करते हो, तो आपके घर में 2 चीजें आती हैं, एक आपके घर में पैसा आता है, दूसरा आपके घर में सेहत आती है। अब ये दोनों चीजें आती सही। कैसे हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि आपके पास जब कस्टमर आएगा, अब लाजमी तो नहीं है कि उसको जी पैसा ही चाहिए, हो सकता है उसे सेहत जी चाहिए हो। ठीक है। अब जी आपके पास कस्टमर आया, जी वो जी। कहते हैं कि भाई मेरी ये बीमारी है, अब आप मुझे अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करो कि मैं आपकी कंपनी का वो प्रोडक्ट यूज करूं और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब आप क्या जी करोगे, सही। आप उसकी डिजीज को देखते हुए उसे प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे। ठीक है। और आपको एक जी मजे की सही। बात ठीक बताऊं है। कि आप जब उसे प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे ना, उस बिहाफ पर भी आपकी अर्निंग्स होंगी। ठीक है। सही। रिकमेंडेशन पर। क्लियर। जी जी ठीक हो गया। जी जी अच्छा, अब ना हमने एक और मैं आप मजे का हम टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, बहुत मजे का टॉपिक है। ठीक है। आज मैं ना सही। बेसिकली आपको जी जी बताऊंगी कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग लोग पैसा कमा रहे हैं। सही। जानना चाहोगे? ठीक है। जी जरूर। आपको ना मैम ने पढ़ाया होगा ESBI मॉडल। आई। ई जी एस जी। बी ESBI। आई मॉडल। हाँ, अब जी जी देखो, ई क्या है? एम्प्लॉय है। एस क्या जी। है? सेल्फ एम्प्लॉय है। सेल्फ बी क्या एम्प्लॉयड। है? बिजनेस ऑनर। और सोनर। आई क्या है? इन्वेस्टर। ठीक है। जी जी अब देखो, एम्प्लॉय कौन से होते हैं? वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, लाइक जो कभी जी। भी अगर अपनी जॉब से ऑफ करेंगे तो उनको इनकम नहीं आएगी। ठीक है। जी जी। ऐसे कौन से होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सेल्फ एम्प्लॉय कौन से लोग हैं? सेल्फ एम्प्लॉय जो डॉक्टर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, क्योंकि उनकी अपनी है ना, मतलब वो डॉक्टर्स का क्लिनिक हो गया, शॉपकीपर की अपनी दुकान है। वो जब जाएगा तो उसे वहां पे पैसे मिलेंगे, वो खुद वहां पे कमाने के लिए। मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉय ऐसा सेल्फ बंदा होता है जो सेल्फ खुद एम्प्लॉय। मुलाजिम होता जी 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 है खुद। ना, जो खुद का मुलाजिम होता है, जी जी यानी कि वो जब तक जाकर दुकान खोलेगा नहीं, उसके पास कस्टमर नहीं आएगा, वो कुछ सेल नहीं करेगा, तब तक उसकी इनकम नहीं आएगी। अब आपको एक जी मजे की ऐसा बात ही है। बताऊं, ई और जी एस जी वाली कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं ना, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये ऐसे लोग जी। होते हैं जिनको एक्टिवली काम करना पड़ता है। मीन्स ये काम करेंगे तो इनकम आएगी, तो नहीं करेंगे तो नहीं जी आएगी, और इनको इनकम नहीं ऑल है। टाइम प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर ये बीमार हो गए जी हैं, अगर खुदा न खास्ता इनका एक्सीडेंट हो गया है, तो इनके घर में पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुकान ही नहीं खोलनी, ये फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं नहीं। हुए। आप मुझे जी बताओ, ऐसा ही है क्या बिल्कुल। कैटेगरी में आना चाहते हो जहां पर आपको लाइफ टाइम बाउंड होना पड़े? नो मैम, ऐसी कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती मैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको बताती हूँ बी और आई का।
ठीक है। बी मतलब जी जी। बिजनेस ओनर और आई मतलब इन्वेस्टर। अब ये जो बी और आई है ना, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको फिजिकली कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होना पड़ता। ये जस्ट, ये लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव इनकम भी कमा रहे हैं और पैसिव इनकम भी कमा रहे हैं। ठीक है। ठीक। उन्होंने खुद जी प्रेजेंट जी। नहीं होना, उन्होंने अपनी जिंदगी के कोई अरसे में मेहनत की होती है, अपनी खुद की कम्युनिटी जी बिल्ड की होती है। वो लोग अपनी कम्युनिटी को बस मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आया ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, असल मेहनत इनकी जी कम्युनिटी कर रही होती है। ठीक है। जी और जी इनको वहां से इनकम जी। आ रही होती है। अब एक मजे का ये पॉइंट मैं सही आपको बताती हूँ। आपको पता है कि सही। पाकिस्तान की आवाम जो है, 95% लोग जो हैं वो ई और एस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी कि जो ऐसा एम्प्लॉय ही है हैं, बिल्कुल। वो सेल्फ जी एम्प्लॉय जी है। सिर्फ जी। 5% लोग ऐसे हैं जो बी और आई वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो बिजनेस ऑनर हैं या जो इन्वेस्टर हैं। आप मुझे बताओ, ये ऐसे ही। क्या आपको फील करता है कि आप डी और आई वाली कैटेगरी में फॉल करो? 5 लोगों, जो 5% हमारे पाकिस्तान में कैटेगरी है। जरूर, क्यों नहीं, मैं तो चाहूंगी कि मैं इन्हीं लोगों में आऊं। और आपको पता है कि यही लोग पाकिस्तान में फाइनेंशियली स्टेबल हैं। लाइक इन लोगों को, जी अगर इन्होंने कुछ भी परचेज करना है ना, तो इनको अपना बैंक अकाउंट नहीं चेक करना पड़ता कि यार मैंने अभी होटल में जाके खाना खाना है, अगर मेरा 10,000 का बिल आ गया तो मैं एक दफा चेक तो कर लूं कि मेरे अकाउंट में इतनी इनकम है। उनको चेक जी नहीं जी करना पड़ता, वो बिना अपना बैंक अकाउंट देखे स्पेंड करते हैं। तो जी। ये ऐसा ही है। आपका ड्रीम भी होगा ना। जी। तो आपको एक मजे की बात बताऊं कि आप फॉरएवर से अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हो, बट उसके इंशाल्लाह। लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर में पैसा बनता कैसे है। ये ऐसा ही है। क्यूरियोसिटी हो रही है आपकी फॉरएवर में पैसा कैसे बनता है? जाहिर सी बात है, मतलब हर चीज को जानने का नॉलेज होना चाहिए ना। मतलब आप किसी चीज के बारे में नॉलेज लेंगे, आपको पता होगा, तो आप तभी वहां पे काम कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, ठीक हो गया। अब जो हमारा आज वाला सेशन होना है ना, डे 3 का सेशन, अब इसमें जी जी। बेसिकली आपको गाइड किया जाएगा कि फॉरएवर में कौन कौन से लेवल्स हैं और किस किस लेवल पे आप कितना अर्न कर सकते हो। बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। सेशन है। बस ये समझ ठीक लें है कि मैम। अगर ये आपको सीख लिया ना अच्छे तरीके से, आपको समझ आ गई कि बेसिकली पैसा कमाना कैसे है ना, तो आप तो यूं यूं कामयाब होंगी। ठीक है। ठीक है अब मैम। इसके लिए आपने जी। क्या करना है कि आपने जो है अपना काम सारा वाइंड अप कर लेना है 8 बजे से पहले पहले। 8 बजे जैसे ही सही। सेशन आप स्टार्ट होगा, आपने पकड़ लेनी है अपनी डायरी और अपना अपनी पेंसिल। अब आपको मैम ने जी। जो जो आपको मैम ने बताना है, आपने एक एक चीज नोट डाउन करते जाना है। ठीक है। उसके बाद ना ठीक है मैम। 3 दिन के आपके सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट कैसे होगा, इंशाल्लाह मैं कल आपको गाइड करूंगी, और साथ ही साथ मैं आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाऊंगी। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। तो अभी तक की जर्नी कैसी चल रही है आपकी मेरे साथ? आपने ना किसी किस्म की मेरे साथ झिझक नहीं महसूस करनी, आपने ऐसी फील करना है जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं या अपनी सिस्टर से बात कर रही हैं। ठीक है। मुझे यकीन करें, मुझे सीरियसली इसको ज्वाइन करके ना, मतलब इसके बारे में नॉलेज लेके बहुत अच्छा लगा। और आपसे बात करके तो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपका समझाने का, बात करने का इतना अच्छा तरीका है कि अगर जिसका दिल ना भी चाहे ना समझने का, वो कहे इस बंदे का बात करने का तरीका अच्छा है, मैं जानबूझ के इससे बात करूं कि ये मुझे समझाए। हाय अल्लाह जी, इतनी तारीफ मैं कहाँ पे लेके जाऊंगी, संभाली नहीं जानी। अभी आपने पता क्या करना है? अब इस जी तारीफ करने से बेहतर है आपने को, जो मैंने अभी टास्क शेयर किया है ना आपके ग्रुप में, आपने वो टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। टास्क कंप्लीट करके आपने सही। मुझे शेयर करना है, ताकि मैं आगे मैनेजमेंट को आपका टास्क फॉरवर्ड कर सकूं। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल भी हम फिर अपनी कॉल रख लेंगे, आपने मुझे रिमाइंडर लास्ट में देना है। ठीक है। सही है। ठीक है मैम। चलें जी, फिर हम एंड करते हैं, अभी मेरी सेकंड भी कॉल है। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ढेरों दुआएं करिएगा मेरे लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबियां अता फरमाएं और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी भाई, कैसा लगा आपको डे 2 का फॉलो? नोट्स खोले हुए थे ना आप लोगों ने? उससे देख रहे थे ना आप लोग कि मैं कैसे उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए उसकी बात से रिलेट करते हुए आगे चल रही थी? मजा आया? अब देखें, उसने बात की अपनी फैमिली की कि उसकी फैमिली में हार्ट का इशू है।
अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी बात से बात निकाल ली। अब हमारी कंपनी के अंदर ऐसी प्रोडक्ट है जो हार्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। अब अगर वो मुझसे बात करती कि उसकी फैमिली में हेयर फॉल का इशू है, मैं अपने शैम्पू की एग्जाम्पल उसके सामने रख देती, मैं कंडीशनर की एग्जाम्पल रख देती। अगर वो मुझे यह बताती कि भाई मेरी फैमिली में जोड़ों का बहुत ज़्यादा इशू है, लाइक ये वो वाले जोड़े नहीं समझ रहे जो आजकल रील्स बन रही होती हैं कि मुझे डॉक्टर ने जोड़ों का दर्द बताया है, कपड़ों वाले जोड़ों नहीं, ये जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती कि मैं जो है ना उनको हमारे जो जूसेस वगैरह ना, एलोवेरा के जूसेस वगैरह, वो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी खुद भी यूज़ करती हूँ। फिर वो अगर वो ये कहती कि भाई मैम मेरी स्किन का इशू है, तो मैं उन्हें हमारी जो क्रीम्स वगैरह हैं वो रिकमेंड करती, मैं उसे स्क्रब रिकमेंड करती। सेम एज ना मैं कहीं ना कहीं पे उसके साथ रिलेट करके ना बात निकाल लेती, बात से बात निकालनी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? अब कोई भी ऐसा पर्सन तो नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैम मुझे डे 2 का फॉलोअप नहीं करना आता। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बातें करनी है। बातें करना तो वैसे भी लड़कियों का फेवरेट हॉबी है ना? हाँ, फेवरेट हॉबी है, मतलब कि दो लड़कियां आप लोग बिठा दो, वो चुप नहीं रह सकती, वो बोलती जाएंगी बोलती जाएंगी। अब देखें, इर्द गिर्द की चुगलियां करने से बेहतर है हम अपनी काम की बात करें, ठीक है। जितना जितनी आपको अच्छी बातें करनी आएंगी ना, उतना आप यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हो। अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी, बट पार्टनर ज्यादा नहीं है। कोई मुझे चेक करके बता सकता है यूट्यूब पे कितने लोग हैं? जहाँ 171 है, यूट्यूब पे कितने हैं? अच्छा, अभी यहाँ पे मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं फॉलोअप ले रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था मैम आप सियालकोट से किस जगह से हैं। आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, मैं किसी सिटी से बिलोंग नहीं करती, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली चविंडा के पास हमारा गांव है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। और सिटी में रहकर मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही हूँ, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी से मैं अपना बीएस कर रही हूँ। सियालकोट में मैं हॉस्टल में रहती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं आपके साथ कौन सी टिप शेयर करना चाह रही थी। लिटरली मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह पाक की जात ना चाहे। मेरी ये बात दोबारा सुनिएगा, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह पाक की जात ना चाहे। अगर उस जात ने फरमा दिया कुन, तो फयाकुन हो जाना है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है कि अजान जब होती है, अजान जब होती है तो अजान में क्या बोला जाता है? हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, ऐसा ही है ना? पहले बोला जाता है नमाज का, फिर बोला जाता है कामयाबी का। ऐसा भी तो हो सकता था ना, पहले कामयाबी का बोला जाता फिर नमाज का बोला जाता। नो, अल्लाह पाक ने साफ साफ आप लोगों को ये पैगाम दिया हुआ है, पहले नमाज की तरफ आओ, फिर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। हम लोग अपने दुनिया के कामों में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता कि हम अल्लाह पाक की जात के लिए टाइम निकालें, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, मैं बेसिकली रील्स देखती होती थी, तो वहां पर मैं हमेशा ये बात नोट करती थी। कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज की तलब है ना, और आपको वो चीज बहुत शिद्दत से चाहिए,
बहुत शिद्दत से। ठीक है, तो आप तहज्जुद में उस चीज को मांगना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहिए, आपको उस चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो उस चीज को तहज्जुद में मांगना स्टार्ट कर दो। मुझे मेरी खुद मुख्तारी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मुझे किसी से मांगना नहीं पसंद। मुझे बहुत शिद्दत से ये चीज चाहिए कि मैं अपने जहेज का एक तिनका भी अपने घर वालों के पैसों से ना लूं। और आपको पता है कि मैंने फॉरएवर में कामयाबी तहज्जुद में मांगी है, तहज्जुद में मांगी है। अगर हमारे सेशन रात को 11 बजे भी एंड होते थे ना, मैं 2 घंटे बेशक सो जाती थी, मैं तहज्जुद लाजमी पढ़ती। तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती थी। और उस टाइम पे जब सारी दुनिया सो रही होती है ना, आप अल्लाह पाक से गुफ्तगू करते हो, अल्लाह पाक से मांगते हो कि ऐ मेरे मालिक, मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ, अब तेरा राजी होना बाकी है, अब तू राजी हो जा और प्लीज अल्लाह पाक जी मुझे कामयाब कर दे। मैं इतने बिलीव से ये बात कर सकती हूँ कि मेरी तहज्जुद में मांगी गई दुआएं मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं। आपको पता है मैं फॉर्म्स कैसे यूज करती हूँ? फॉर्म्स यूज जब जिस दिन फॉर्म्स मिलते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मुझे फॉर्म्स मिले हैं, अब मैंने सुबह उठ के फॉर्म्स यूज करने हैं, मैं सबसे पहले अल्लाह पाक के हजूर 2 नवाफिल अदा करती हूँ। ठीक है, नवाफिल अदा करने के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं ये आयत पढ़ती होती हूँ, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं इस आयत की तस्बीह करती हूँ। ठीक है, मैं ना मुझे ना एक मेरी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, मेरी स्टडीज के रिलेटेड ही आई थी। तो हमारे ना यूनिवर्सिटी में एक आंटी काम करती थी, तो वो मैं परेशान बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटे आप ना ये आयत पढ़ो, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ये आयत पढ़ते पढ़ते ना आप अपनी टीचर से जाकर बात करो, तो आपका जो काम रुका हुआ है ना वो हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं था पता कि वाक़ई हो जाएगा। मैं ये आयत पढ़ती-पढ़ती मैंने जो मेरा काम कई सदियों से नहीं था हो रहा ना, तो मैंने वो आयत पढ़ते-पढ़ते बात की, लिटरली वो मेरा काम हो गया। अब मैंने तब से ये चीज़ ने जो है ना मैंने अपनी रूटीन में ले आई हुई हूँ कि कोई भी काम मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ना, अगर मैंने किसी से कोई बात मनवानी है या मैंने अल्लाह पाक से भी कोई बात मनवानी है ना, तो मैं ये आयत पढ़ती होती हूँ, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं ये आयत पढ़ते-पढ़ते बात करती हूँ, लिटरली मेरा वो काम हो जाता है। ठीक है? तो ये नोट कर लें ये चीज़ें। एक तो आपने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर देना है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर देनी है, और मैं आपको आज ये भी बताऊँगी कि हर नमाज़ के बाद आपने कौन-सी सूरा पढ़नी है। ठीक है? नोट डाउन करें, नमाज़ फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़नी है, नमाज़ फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़नी है। लिख लें, जल्दी-जल्दी लिखें। नमाज़ ज़ोहर के बाद सूरह फ़तह पढ़नी है, नमाज़ ज़ोहर के बाद सूरह फ़तह पढ़नी है, नमाज़ असर के बाद सूरह नबा पढ़नी है, नमाज़ असर के बाद सूरह नबा पढ़नी है, नमाज़ मग़रिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़नी है। और 41 टाइम आप लोगों ने नमाज़ मग़रिब के बाद आप लोगों ने सूरह वाक़िया पढ़नी है। और 41 टाइम्स आपने या मुइज़ु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या मुइज़ु, 41 टाइम। ठीक है, और ईशा की नमाज के बाद आपने क्या पढ़ना है? सूरह मुल्क पढ़नी है। ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़नी है, और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात। नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़नी है,
और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात। ठीक है, अगेन रिपीट कर दूं, फजर के बाद सूरह यासीन, जोहर के बाद सूरह फतह, असर के बाद सूरह नबा, मगरिब के बाद सूरह वाकिया प्लस 41 टाइम या मोइजू, या मोइजू, और इशा के बाद सूरह मुल्क प्लस सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात। ठीक है, और आप जब ये चीजें पढ़ोगे ना, और एक और चीज नोट कर लें, जब आपने फॉर्म चूज करने हैं, फॉर्म चूज करने हैं जिस दिन, फॉर्म चूज करने से पहले आपने 3 दफा सूरह यासीन पढ़नी है। 3 दफा क्या पढ़नी है? सूरह यासीन पढ़नी है। और साथ ही साथ आपने जब भी किसी से कोई भी बात करनी है, कोई क्लोजिंग कॉल करनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल करनी है, किसी से अपनी बात मनवानी है ना, तो आपने ये सूरत, ये जो आयत है ना, फबी आला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत पढ़ते पढ़ते ना आपने अगले बंदे से बात करनी है। ठीक है, और फिर आप अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, और आपको अपनी कामयाबी से मोहब्बत है, तो आपकी तहज्जुद में आंख खुल जाएगी। ठीक है, और जब आप ये काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर मुझे बताइएगा कि मैम हम ये काम भी कर रहे हैं, हम अपनी स्किल्स को भी पॉलिश कर रहे हैं, अपनी स्किल्स का भी यूज कर रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी ना हमेशा शैतान के साथ जंग होती है। अगर कभी मेरा दिल ना करे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, तो मैं कहती हूँ कि सुनहरा, तुम्हें पता है तुम्हें शैतान बरकरार है, शैतान जीत जाएगा अगर तुमने नमाज ना पढ़ी तो। जब आप शैतान के साथ जंग लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, कोई भी काम नहीं रुकेगा आपका। अगर आपका दिल नहीं भी ना कर रहा नमाज पढ़ने को, आप फिर भी उठ के नमाज पढ़ोगे। तो ये थी बेसिकली जो मैं टिप आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, और ये था मेरी कामयाबी का राज। और मैं कोई शुरू से नमाज़ें नहीं पढ़ती आ रही। मैंने लास्ट ईयर से ये सब स्टार्ट किया, उससे पहले मैं किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं थी करती। मैं हर फंक्शन के ऊपर पॉलर से रेडी होती थी। अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी को एक कह लें कि एक यू टर्न दिया है। अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं अब हिजाब करती हूँ प्रॉपर। मैं शादियों पे भी हिजाब करती हूँ। और जब मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की, तहज्जुद पढ़नी स्टार्ट की, तो मुश्किल था, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट फिर आप यूज टू हो जाते हो। मैंने मैनेजर कितने अरसे में किया, बस इतना हिसाब लगा लें कि मुझे भी फॉरएवर में पूरा साल नहीं हुआ। अक्टूबर में मैंने स्टार्टअप लिया था, नवंबर में मेरी पहली इनकम आई थी, और इनकम इसी वजह से आई थी। और मैं मजे की बात बताऊं, मैं ना अपने पार्टनर के साथ क्लोजिंग कॉल भी कर रही होती हूँ ना, मैं ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही होती हूँ। दिल दिल में मैं अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक प्लीज प्लीज प्लीज, या अल्लाह पाक इस बंदे से बिलिंग करवा दीजिएगा, या अल्लाह पाक प्लीज प्लीज प्लीज। मैं दिल में ना इस तरह अल्लाह पाक से दुआएं कर रही होती हूँ। और जब मैं क्लोजिंग कॉल कर लेती हूँ, मैं कामयाब हो जाती हूँ, मैं अल्लाह के सामने सजदा करती होती हूँ। ठीक है, आप सब इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे आज से? प्रॉमिस? इंशाल्लाह। बेसिकली मैंने ये सेशंस रखने का मैम से मैंने रिक्वेस्ट की कल, कि मैंने कहा मैम लोगों को बहुत पसंद आया डे 1 का फॉलोअप, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं हर फॉलोअप आपको सिखाऊं, मैं अपनी हर टेक्निक आपके साथ शेयर करूं। अब इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे पार्टनर को प्री प्रिपेयर्ड कर सकते हैं अबाउट 2K बिलिंग, अबाउट मैम हुसना पर्सनल मेंटोरशिप, और हम कैसे हाइप क्रिएट कर सकते हैं नॉलेज ट्रस्ट की। ठीक है, तो कल हम इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप पार्टनर की कांग्रेचुलेशन कॉल किए बिना कैसे उससे पैसा निकलवा सकते। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम सीखेंगे,
और जिसका भी कोई एक भी सेशन अगर बीच में से मिस हो जाता है तो मैं नहीं समझती कि वो वाकई ही कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलें भाई, आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं। बहुत मजा आया मुझे आप सबसे बात करके। इंशाल्लाह फिर हमारी दोबारा मुलाकात होगी। कल ना हुई तो परसों लास्ट में होगी, कल अगर हमारा ग्रैंड मीटअप हुआ तो ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। और ऑफिशियल, अपना जो आप लोगों का ऑफिशियल ग्रुप है ना, वहां पर रिप्लाई में जाकर लास्ट में टाइप करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या आपको सीखने को मिला, और क्या आपने आज से डिसाइड किया है कि अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना है। ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।